हमें अपने आप को एक छोटे बच्चे के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक छोटे बच्चे की तरह से अपने आप को बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे के पास ना कोई स्ट्रेस होती है, ना लाइफ में आगे बढ़ने की टेंशन होती है, ना मेंटली उसका दिमाग ख़राब होता है चीज़ों को लेके, ना ऑफ़िस के वर्क को लेके वो वर्कलोड फ़ील करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, कहीं न कहीं आप मेंटली थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाते हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कैसे हम मेंटली अपने आप को अच्छा रख सकें, खुश रख सकें। तो होता क्या है, कभी-कभी हम अपने ऑफ़िस के लाइफ़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, कभी-कभी हम अपने घर की चीज़ों को लेके बहुत परेशान होते हैं, कभी-कभी हम किसी रिलेटिव्स के कहे कुछ चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, कभी कोई बाहर ही कुछ बोल दिया तो परेशान रहते हैं, कभी इस दुनिया में तरह-तरह की चीज़ें हो रही हैं उन्हें लेके परेशान होते हैं। तो आपको अगर मेंटली अच्छा होना है, अपने मेंटल लाइफ को अच्छा होना है, करना है, तो क्या करना चाहिए? आज मैं इस बारे में बात करूँगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वैसे तो इंसान थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, चीज़ों को देख के खुश हो जाता है, किसी से बात करके खुश हो जाता है, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से दिल से खुश कैसे रखें, बेसिकली इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के कम से कम 10 मिनट मेडिटेट करना चाहिए। यानी कि कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से बैठ के थोड़ी देर साँस लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और उसके अलावा क्या करना चाहिए, तो आपको एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्शन कम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्शन लेते हैं अगर वो बीमार भी हैं। जैसे कि आप मानो तो कोई बच्चा है जैसे कि उसको खाँसी हो रखा, उसको फ़ीवर हो रखा, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि मैं मेरी बेटी का लूँ तो उसकी तबीयत कभी-कभी ख़राब भी हो गई, तो वो अपने एक्शन बंद नहीं करती। यानी कि अगर थोड़े बहुत बीमार भी है तो हँसना, खेलना, मस्त रहना, ये चीज़ें वो नहीं छोड़ती है। थोड़ी देर बाद भले वो थोड़ी-सी चुप हो जाए या शांत होके लेट जाए या मैं उसे सुला दूँ तो सो जाए, लेकिन हाँ, वो अपने एक्शंस करना नहीं भूलती। तो इस तरीके से कभी-कभी हमें अपनी लाइफ़ को इस तरीके से बनाना चाहिए। कम से कम आप ज़्यादा देर ना सही, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हर दिन इस तरीके से करोगे तो आपको ज़रूर थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में रिलैक्स मिलेगा। पहली चीज़ तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और दूसरी चीज़ मेडिटेशन के अलावा आप उस बच्चे की तरह बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। जो चीज़ें हो रही हैं, होने दो, उसके बाद भी आप जो अपना काम कर रहे हो प्रॉपर उसको अच्छे से करो। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चे को खाँसी होने के बाद भी, बुखार होने के बाद भी, उसको दवाई देने के बाद भी मनमौजी की तरह जब वो खेलना चाहता है तो खेलता है। जब वो हँसना चाहता है तो हँसता है। उसको लगता है कि मैं उनकी गोद में, अपने फैमिली मेंबर में किसी की गोद में जाके अच्छा फ़ील होगा, तो वो बच्चा उनकी तरफ बढ़ता है। तो आप किसी के गोद में तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ स्टेप ले सकते हो अपनी लाइफ़ में। जैसे कि आप डेली जहाँ काम करते हो, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ जाओ। कम से कम आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, या बीच-बीच में आप थोड़ा-सा ब्रेक लो, बाहर निकल के वॉक कर लो। या घर में प्रॉब्लम चल रही है, उलझन चल रही है, तो थोड़ी देर के लिए अपने घर से बाहर निकल के वॉक कर लो। घर से बाहर नहीं जा सकते, थोड़ी देर उस पर्सन से बात करो जिसकी वजह से आप खुश रहते हो। फैमिली में कोई फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स है या कोई आपके भाई-बहन है, कोई भी है, जिसकी वजह से आपका यहाँ से चीज़ें निकल जाएँ, तो थोड़ी देर आप उस तरीके से रिलैक्स हो सकते हो। और इन सारी चीज़ों से हटने के अलावा आप कम से कम इवनिंग में एक बार 10 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करो। उससे क्या होता है कि जब आप बाहर के खुले वातावरण में निकलते हो तो आपको वो चीज़ें कुछ अलग फ़ील कराती हैं, कुछ अलग चेंज देती हैं, जिसकी वजह से आप सारी बाहरी चीज़ें महसूस कर पाते हो और घर की चीज़ों को भूल जाते हो या ऑफ़िस की चीज़ों को भूल जाते हो। तो आप बच्चे की तरह अपने दिमाग को थोड़ा-सा डाइवर्ट करेंगे। प्रॉब्लम होते हुए भी अगर हँसते-खेलते रहेंगे तो कहीं न कहीं वो बीमारी, वो परेशानी आपसे किनारा करने लगेगी। उसको भी ये लगने लगेगा कि इस पर्सन के लिए मैं ये सब नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये फिर भी नॉर्मल है, ये फिर भी ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ़ से चीज़ों को धीरे-धीरे निकाल सकते हैं या उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेके हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। तो ठीक है, परेशानी अपनी जगह है और अपने लिए सॉल्यूशन निकालना अपनी जगह है, तो क्यों ना हम सॉल्यूशन पे फ़ोकस करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।